नमस्कार। इतिहास में एक ऐसे महर्षि हुए जो ब्राह्मण योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें ब्राह्मणों का ज्ञान और क्षत्रियों की वीरता दोनों थे, जो राम के समय में भी थे और कृष्ण के समय में भी थे। रामायण में उनका सामना राम से हुआ था और महाभारत में भीष्म, द्रोण और कर्ण के गुरु थे। और मान्यता ये भी है कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार को शिक्षा देने के लिए महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत थे। परंतु सोचने वाली बात यह है कि इतने महान योद्धा होते हुए भी एक ऋषि कुल में कैसे जन्म लिए। तो परशुराम का अर्थ होता है परशु यानी कि कुल्हाड़ी, जो उन्हें भगवान शंकर के तपस्या द्वारा मिला था। इसलिए आज उनके जन्म की कथा जानेंगे कि एक ऋषि कुल में कैसे जन्म लिए। तो कान्यकुब्ज देश में एक महाबली राजा शासन करते थे, जो गाधी के नाम से विख्यात थे। एक दिन राजा गाधी अपने राज्यपाट सब कुछ का त्याग कर वन में रहने चले गए। उसी वन में उन्होंने एक कन्या को उत्पन्न की। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई, तब महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक से उनका विवाह करवा दिए। उस समय राजा गाधी ने कहा कि हमारे पूर्वजों में शुल्क लेने का नियम चलता आ रहा है, अतः आपको हमारी पुत्री को धर्मपत्नी बनाने से पहले श्याम कर्ण अश्व प्रदान करने पड़ेंगे। तब ऋचिक कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री को धर्मपत्नी बनाने से पहले आपको श्याम कर्ण अश्व प्रदान करूंगा। इस प्रकार शुल्क देने की प्रतिज्ञा करके ऋचिक वरुण के पास जाकर के बोले कि मुझे शुल्क देने के लिए 1000 श्याम कर्ण अश्व चाहिए। उस समय वरुण ने इच्छानुसार 1000 श्याम कर्ण अश्व ऋचिक को दे दिए। वे सारे अश्व महाराज गांधी को दे दिए। उस समय महाराज गांधी अपनी पुत्री का विवाह गंगा के तट पर बहुत ही हंसी खुशी के साथ किए। वे दोनों दंपत्ति अपना जीवन यापन करने लगे हंसी खुशी के साथ। एक दिन बहुत समय बीतने के बाद ऋचिक के पिता महाराज भृगु उनके आश्रम पर आए। उन दोनों पति पत्नी ने अपने देवता तुल्य पिता का पूजन किए। उस व्यवहार से भृगु नंदन प्रसन्न होकर के अपनी पुत्र वधु सत्यवती को कोई वर मांगने के लिए कहते हैं। तब सत्यवती अपने ससुर से अपनी माता और अपने लिए पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है। तब भृगु नंदन बोले कि ऋतुकाल स्नान के बाद तुम दोनों अलग अलग वृक्षों का पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से आलिंगन करना। तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का और तुम गुल्लर के वृक्ष का आलिंगन करना। मैंने विराट पुरुष परमात्मा का चिंतन करके तुम्हारी और तुम्हारी माता के लिए 2 चरु उत्पन्न किया है, इसलिए तुम और तुम्हारी माता उन दोनों चरु का भक्षण करना। ये सारी बातें बता करके भृगु नंदन वहां से चले गए। इधर सत्यवती की माता ने वृक्षों का आलिंगन और चरु में उलट फेर कर दी। बहुत समय के बाद भृगु नंदन को यह बात पता चला, तो वह अपनी पुत्र वधु सत्यवती के पास आकर के बोले कि तुमने जो चरु का भक्षण किया है और जिस वृक्ष का आलिंगन किया है, उसमें तुम्हारी माता ने उलट फेर करके तुम्हें ठगा है। इसी कारण तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय विचार वाला होगा और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण विचार वाला होगा। उसके कुछ समय के बाद ही सत्यवती एक पुत्र को जन्म दी, जिसका नाम जमदग्नि पड़ा। वह बालक बचपन से ही क्षत्रियों जैसा व्यवहार करता था। संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान उसने अर्जित कर लिया। वहां पे जितने भी ब्राह्मण थे, उन सब से वह शिक्षा में, वेद शास्त्रों में आगे बढ़ गया और राजा प्रसेनजीत की कन्या रेणुका से विवाह किए। रेणुका समय बीतने के साथ साथ 4 पुत्रों को जन्म दी और 5वां पुत्र जो सबसे छोटा था, वह परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी अपने चारों भाई से छोटे थे, फिर भी वह ज्ञान में उन चारों से बढ़कर थे। एक दिन की बात है, वे सारे पुत्र वन में फल लाने के लिए गए थे। उस समय रेणुका स्नान करने के लिए नदी के तट पे गई। जब वो नदी के तट से स्नान करके लौट रही थी, उसी समय रेणुका का नजर मार्तिकावत देश के राजा पे पड़ी और उसे पाने की इच्छा हुई। ये सारी बातें रेणुका के पति जमदग्नि को पता चल गई और उन्होंने क्रोधवश अपनी पत्नी को बहुत ही धिक्कारपूर्ण वचन बोले। जब ये सारी बातें बोल रहे थे, उसी समय जमदग्नि के सारे पुत्र वहां पे आ पहुंचे। उसी क्रोध में जमदग्नि बारी बारी से अपने चारों पुत्रों को आज्ञा दिए कि तुम सभी अपनी माता का वध कर डालो, परंतु वे चारों पुत्र स्नेहवश चुपचाप वहां पे खड़े रहे। इसी कारण जमदग्नि ने उन चारों को श्राप दे दिया। वहां पे परशुराम जी नहीं थे। कुछ समय के बाद परशुराम जी आए। उस समय जमदग्नि ने कहा कि तुम अपनी माता का वध कर डालो। उसी समय परशुराम जी बिना कुछ सोचे समझे फरसा से अपनी माता का मस्तक काट दिए। इस व्यवहार से जमदग्नि जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि तुमने जो कार्य किया है उसे करना शायद बहुत लोगों के लिए कठिन काम है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छाएं हैं वह तुम मुझसे मांग सकते हो।
तब परशुराम जी बोले कि आप हमारी माता को जीवित कर दीजिए तथा मेरे द्वारा मारे जाने की बात उन्हें याद ना रहे और हमारे जितने भी भाई हैं वो सबको स्वस्थ कर दीजिए। उस वक्त जमदग्नि ने सारे वरदान दे करके परशुराम जी के इच्छा को पूर्ण किए। तो परशुराम जी एक ब्राह्मण होकर के भी क्षत्रियो जैसा व्यवहार किए, क्योंकि उनके पिता भी ब्राह्मण ही थे, परंतु वो भी क्षत्रियो जैसा व्यवहार अपना लिए थे। इसलिए हमारे सनातन में कहा गया है कि जन्म से ज्यादा कर्म मायने रखता है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो जन्म किसी और कुल में लिए परंतु अपने कर्म और व्यवहार से कुछ और अपना लिए। जैसे महर्षि विश्वामित्र जी, जो क्षत्रिय थे, एक राजा थे, लेकिन अपने कर्म से एक महर्षि बन गए।